गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बिल्कुल एक नया चैप्टर, लास्ट चैप्टर कह सकते हो आप, 12th क्लास का हम शुरू करने जा रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान से देखना। चैप्टर का नाम है बच्चे सेमीकंडक्टर। चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेमी, आपको नाम से पता चल रहा होगा, सेमी। सेमी का मतलब छोटा, कंडक्टर से छोटा। तो कंडक्टर से छोटा का मतलब साइज में नहीं छोटा, प्रॉपर्टी में छोटा, इन सेंस ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपने ये सब सुना होगा आपने हर चैप्टर में ही। एक रेजिस्टिविटी होती है जिसे हम रो से इंडिकेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट होती है बेटा ओम मीटर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेजिस्टिविटी। और एक होता है कंडक्टिविटी, जिसे हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसे कहते हैं कंडक्टिविटी। ये इसकी यूनिट होती है ओम मीटर पे इनवर्स लगा देते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, याद रखना। एक अच्छा कंडक्टर वो होता है जिसकी रेजिस्टिविटी कम हो और कंडक्टिविटी ज्यादा हो। ये सब चीज याद रखना, तभी आगे डिस्कस हो। अब हम डिफाइन करेंगे, पेपर में आता है डिफाइन करो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। देखो कैसा लैंग्वेज आता है। पहला सवाल, डिफाइन कंडक्टर या डिफरेंशिएट कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। पहला सवाल ये आएगा पेपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कंडक्टर के बारे में। मींस मेटल। मेटल की कंडक्टर किसके बने होते हैं बेटा? मेटल। तो आप इस बात को ध्यान रखना, बस वैल्यू याद रखना है कि जो कंडक्टर है, जिसको हम कंडक्टर कह रहे हैं, इसकी जो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब समझ में आता है ना, अपोज करने का, ये वैल्यू होती है 10⁻⁻2 से 10⁻⁻8। काफी कम है, देखो बहुत कम रेजिस्टिविटी। 10⁻⁻2 से 10 कितना बेटा? -8। ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई कंडक्टर के रेजिस्टिविटी की। अब बात करते हैं कंडक्टर के कंडक्टिविटी की। तो उलट दो, मैंने क्या कहा था, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो इसको उलट दोगे तो कहां से कहां रेंज बन जाएगा? देखो 10⁻2 से 10⁸8। ये सब चीज याद रखना वैल्यू। ये कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की लिमिट होती है और ये कंडक्टिविटी की लिमिट होती है। फिर क्या याद रखना है आपको कंडक्टर के बारे में? कुछ बातों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बोलोगे सर कंडक्टर का मतलब, जैसे आप कुछ एग्जांपल बता दो, जैसे कंडक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। कंडक्टर में गोल्ड आता है, कंडक्टर में सिल्वर भी आता है, कंडक्टर में कॉपर भी आता है। तो ये सब जितने एग्जाम्पल देख रहे हो सब किसके हैं? एल्युमिनियम आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? सब कंडक्टर। रेजिस्टिविटी इस रेंज तक एमसीक्यू में आ सकता है, कंडक्टिविटी इस रेंज तक। फिर कंडक्टर के बारे में बताया जाता है कि कंडक्टर में होता क्या है, जरा सुनना। कंडक्टर में क्या कहा जाता है कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली होती है। मतलब जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। याद रखना इस बात को। वो लोग ऐसा क्यों होता है सर? आपको इसके बारे में बता दूं ऐसा क्यों होता है, सुनना पड़ेगा ध्यान से। दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी बॉडी में। कंडक्टर में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन को हम बेटा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो होता है जो बॉन्ड में बंधा होता है, फ्री नहीं होता, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो। और बॉन्ड जब टूट जाता है तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन से ही कंडक्टिविटी बढ़ती है। जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना वो फ्लो करेंगे, उतना ज्यादा करंट बनेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है। रीजन बताओ क्यों, ऐसा क्यों? तो रटने वाली बात नहीं है, रीजन है। तो कहा जाता है कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड होते हैं वो आयनिक बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड। और इसमें बताया जाता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयनिक बॉन्ड जो है ना वो और ज्यादा बनने लगता है।
टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने लगते हैं, बॉन्ड टूटने की बजाय और बॉन्ड बनने लगते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बदल जाए, वो बॉन्ड 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 जो फ्री थे बेचारे बॉन्ड में चिपक रहे हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, कंडक्टिविटी कम हो रही है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। क्या नेचर ऑफ बॉन्ड के कारण ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी ऊपर जाती है, क्योंकि कंडक्टिविटी कम हो जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ग्राफ भी अगर लोग बताते हैं कि ग्राफ के हिसाब से समझाओ, अगर आपको पूछे कि ग्राफ रेजिस्टिविटी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ बनाओ और अच्छे से समझाओ, तो एक ग्राफ ऐसे जाता है, ध्यान से देखना बेटा, और एक ग्राफ इसका ऐसे भी जाता है। दोनों में फर्क मैं बता दूं, ये जो ग्राफ होता है बेटा, ये जो आप देख रहे हो ग्राफ, ये भी है, देखो टेम्परेचर के साथ यहां भी इंक्रीज है, टेम्परेचर के साथ यहां भी इंक्रीज है, तो ये जो है ये उस, जैसे कि जो सबसे अच्छा कंडक्टर है, लो रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर है, ये इसके लिए ग्राफ होता है। रेजिस्टेंस तो सबका होता है, ये लो रेजिस्टेंस कंडक्टर वाला ग्राफ है, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, उनके लिए ग्राफ ऐसे भागता है। लेकिन जो हाई रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर हैं, नाइक्रोम, ये सब चीजें इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो उनके लिए जो ग्राफ होता है वहां बढ़ेगा, तो दोनों को दोनों बढ़ेगा, उनके लिए ऐसा ग्राफ बनता है, के लिए ऐसा ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखना, ये कौन सा ग्राफ है, ये किसके लिए ग्राफ है बेटा, हाई रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर के लिए ग्राफ। कंडक्टर में भी होता है ना, एक जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है कंडक्टर पर रेजिस्टेंस ज्यादा है कंडक्टर रेजिस्टेंस कम है, तो दोनों के लिए ग्राफ ऐसा होता है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के साथ, दोनों में देखो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा है। अब हाई रेजिस्टेंस है तो देखो जीरो टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस पहले से है, हाई है तभी तो जीरो टेम्परेचर पे भी ऑलरेडी पहले से रेजिस्टिविटी शो हो रहा है, तभी तो हाई है, तभी तो वो हाई रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर है। तो टेम्परेचर के साथ ये तो पक्की बात है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर वो लो रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर है जैसे कॉपर, गोल्ड, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होती, तो उनमें वेरिएशन भी नॉन यूनिफॉर्मली होता है, ऐसे होता है। और जो हाई रेजिस्टेंस है, पहले से अच्छा रेजिस्टेंस लेकर बैठा है, पहले से हाई रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर है, तो उसमें ग्राफ ऐसे ही होगा, यूनिफॉर्मली होगा, लेकिन जीरो पे ऑलरेडी, जीरो केल्विन पे भी, जीरो टेम्परेचर पे भी उसका रेजिस्टेंस पहले से शो हो रहा होगा। ये सब जितनी बातें बताई मैंने, ये सारी बातें कंडक्टर के बारे में बताई, on the basis of resistivity, conductivity and temperature variation। ये सब पूरा जितना पढ़ाया, that was all about the conductor। अब कंडक्टर जब फिनिश हो गया, तो अब मैं सेकंड में आऊंगा, देखते रहना बेटा, सेकंड में मैं आऊंगा, इसे मैं कहने जा रहा हूं इंसुलेटर। इंसुलेटर जैसे इसमें ग्लास आ गया, इसमें वुड आ गया, इंसुलेटर में हम अब इंसुलेटर में क्या बताया जाता है, जरा ध्यान से सुनो। आपको अब जाहिर सी बात है, जब इंसुलेटर है तो इसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इसकी भी याद रखनी है आपको, और आपको अच्छे से पता है कि इसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है। कहते हैं लोग 10 द पावर -5 से 10 का पावर कहां तक जाती है वैल्यू बेटा, 6 तक जाती है, सब वैल्यू याद रखना, लिमिट रेजिस्टिविटी की। और कंडक्टिविटी में उलट देंगे बेटा, क्या हो जाएगा उलटने के बाद, 10 का पावर 5 से 10 का पावर -, इतना मैक्सिमम इतना मिनिमम, इतना मिनिमम इतना मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, और यहां होगा मैक्सिमम टू मिनिमम। ये यहां रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब इंसुलेटर है, इसमें तो कुछ कंडक्टिविटी आना ही नहीं है, तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिनिश। ये किसके बारे में हमने आपको बताया बेटा, ये बताया इंसुलेटर के बारे में। अब हम आ रहे हैं थर्ड, जिसके नाम पे चैप्टर है, मेन तो हमें ये पढ़ना है। थर्ड नाम है बेटा सेमीकंडक्टर। यस, इसमें जैसे कार्बन आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है, ये सब सेमीकंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं जरा सुनो, सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर हैं, अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर है बेटा जिसकी कंडक्टिविटी, ध्यान से सुनना, सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है। इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, सेमीकंडक्टर के बारे में क्या बोलोगे, हैविंग कंडक्टिविटी लेस देन
लेस देन कंडक्टर, मतलब कंडक्टर कितना अच्छा होता नहीं है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर से कम होती है, कंडक्टर से कम, बेकार। बट सुनो, मोर देन इंसुलेटर, यस। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, ध्यान से देखना, सेमीकंडक्टर उसे कहते हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर की इतना नहीं होती, सेमी उससे कम होती है, मतलब करंट फ्लो कराएगा लेकिन उतना नहीं करा सकता जितना कंडक्टर में होता है, कहने का मतलब ये है, लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है, कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा, तो कहते हैं सेमीकंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच झूलने वाला सेमीकंडक्टर। और जिस तरह आपने सबका याद रखा है, क्या याद रखा है बेटा, कंडक्टिविटी याद रखा है, रेसिस्टिविटी याद रखा है, इसी तरह आपको इसका भी याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको करेक्ट करूंगा मैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा मैंने क्या लिखवा दिया, मैंने सेमीकंडक्टर का लिखवा दिया, इसको सही कर लो। इसकी जो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, रेसिस्टिविटी 10⁻11 से 10⁻19, मैंने उल्टा लिखवा दिया था, इंसुलेटर में सेमीकंडक्टर वो रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, माइनस में तो आ ही नहीं सकता, तो करेक्ट कर लेते हैं, 10⁻11 से 10⁻−19, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻−11 से 10⁻−9। देखो रेसिस्टिविटी पावर देख रहे हो, आसमान छू रहा है 10 का पावर, क्यों, क्योंकि ये इंसुलेटर है, वो मैंने गलती से लिखवा दिया था सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का ये होता है, तब लर्न आपको भी करना है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में जो आपका क्या रेजिस्टिविटी होगा, अब वही वाली वैल्यू जो होगी जो हमने लिखा था पहले, 10⁻−5 से 10⁻, ये जो हमने लिखवाया था ना बेटा, ये सेमीकंडक्टर का गलती से लिख दिया था, ये होता है सेमीकंडक्टर का। रेजिस्टिविटी देखो कम है, अब बढ़ते बढ़ते यहां तक जा सकते, और कंडक्टिविटी में उलट दो आप, कितना हो जाएगा देखो, 10⁻5 से 10⁻, रेजिस्टिविटी यहां से मिनिमम यहां तक मैक्सिमम रेजिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी में ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू याद रखना है आपको ये। अच्छा देखो आप, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी आप खुद देखो आंख खोलकर, कितना ज्यादा है, 10 का पावर प्लस में है, बाप रे बाप बहुत ज्यादा है, यहाँ तो माइनस में भी है, कम भी है और ज्यादा भी है, बट यहाँ तो बहुत ज्यादा है रेजिस्टिविटी, तभी तो इंसुलेटर है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में फिर से सुन लो, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है बेटा, सेमीकंडक्टर के बारे में बताते हैं, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है, बट रजिस्टर से इंसुलेटर से ज्यादा होती है, यही सेमीकंडक्टर में एक बहुत बड़ी बात बताएगी, जरा सुनिएगा, सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली होती है। जैसे कंडक्टर में क्या था कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता था, बट इसमें उल्टी कहानी है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम होगी। लोग पूछते हैं ऐसा क्यों, अभी बताता हूं। सेमीकंडक्टर किसका बना होता है, कार्बन का, किसका बना होता है, सिलिकॉन का, किसका बना होता है, जर्मेनियम का। और इसमें कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर में याद रखना, जो एटम के बीच जो बॉन्ड होता है ना, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसको याद रखना बेटा। सेमीकंडक्टर में एटम्स के बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कार्बन का बना है, कार्बन कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड, जर्मेनियम का बना है, जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच कोवलेंट बॉन्ड, सिलिकॉन का बना है, सिलिकॉन मतलब कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कंडक्टर में आयनिक बॉन्ड होता था, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या क्वालिटी होती है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, यानी जितना ज्यादा गर्म करोगे उस एटम को, उतना बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड बनेंगे नहीं, बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे। और बॉन्ड टूटने से क्या होता है पता है ना आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो बॉन्ड टूट रहा है तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने से ही तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो यहां का ग्राफ आप भूलिएगा नहीं बेटा, अगर सेमीकंडक्टर का ग्राफ आ गया बनाने को पेपर में टेम्परेचर के साथ, तो इनवर्सली। तो कितना आसमान जमीन का फर्क हो गया। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहां बॉन्ड का नेचर आयनिक होता है, और आयनिक बॉन्ड में क्वालिटी होती है गर्म करने से और बॉन्ड बनने लगते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होने लगते हैं, कंडक्टिविटी डाउन, रेजिस्टेंस अप। पर सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं है। सेमीकंडक्टर में जो किसके बने होते हैं सेमीकंडक्टर, फिर से बताना, कार्बन के, सिलिकॉन के, जर्मेनियम के, इनमें जो आपस में बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है।
और कोवलेंट बॉन्ड का नेचर आप जानते हो, जितना ज्यादा टेम्परेचर, जितना ज्यादा गर्म, उतना बॉन्ड टूटेगा और टूटेंगे और टूटेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस डाउन होगा, रेजिस्टेंस डाउन। ये होता है सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तीनों के बारे में हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। एक सवाल तो 3 नंबर में अगर आया 3 मार्क्स में तो ये आएगा कि डिफाइन डिफरेंशिएट कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, एंड आल्सो डिफाइन द वेरिएशन इन रेजिस्टिविटी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। पूरा एक सवाल कंप्लीट, एक क्वेश्चन कंप्लीट। तो बोलोगे सर अब क्या पढ़े हम, एक तो पार्ट हो गया फिनिश, इसको यहां से करते हैं, हटाते हैं, राइट। अब यहां पर ये अब जो पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन कराएंगे हमारे डिस्कस आप लोगों को सेमीकंडक्टर का बेसिक, बहुत अच्छी क्लास है, ध्यान। एनर्जी बैंड, ये एनर्जी बैंड क्या है जरा सुनो। कहा यह जाता है कि सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन called एनर्जी बैंड। मतलब आपको मैंने एटम चैप्टर में पढ़ाया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन की कई एनर्जी होती हैं अलग अलग ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी थोड़ी होती है, एक एनर्जी की सीरीज तैयार होती है, पढ़ाया था ना एटम चैप्टर में। तो जो सीरीज तैयार होती है अलग अलग एनर्जी लेवल की, उसको साइंस के भाषा में, साइंस के लैंग्वेज में एनर्जी बैंड कहते हैं। तो एनर्जी बैंड क्या है, सीरीज, किसका सीरीज, एनर्जी लेवल का, किसका एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन का तो एनर्जी लेवल अलग अलग होता ही है, तो आपने एटम चैप्टर में पूरा पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन के अलग अलग एनर्जी होते हैं, अलग अलग लेवल में एनर्जी लेवल होती है अपनी, तो उसको एनर्जी बैंड कहते हैं, इसको एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड। अब मैंने क्या कहा आपको बेटा, 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया। एक जो फ्री नहीं है, वो जो फ्री नहीं है, हाँ जी, जो फ्री नहीं है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो फ्री है उसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। 2 ही तरह के इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बेटा, क्यों भूल रहे हो इस बात को। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो फ्री नहीं होते, जो बॉन्ड बनाते हैं, और जो फ्री होते हैं जहां तहां आ सकते हैं, जा सकते हैं बिना रोक टोक के, वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इसी के बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो जिस तरह 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सबका अपना एनर्जी लेवल होगा, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी लेवल होगा उसे वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड शॉर्ट में हम लिखेंगे VB, एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन VB। और जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होता है का जो एनर्जी लेवल होता है बेटा, उसे कहते हैं कंडक्शन बैंड, शॉर्ट में क्या लिखेंगे CB। तो पहले बताओ एनर्जी बैंड है क्या। एनर्जी बैंड है सीरीज एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी लेवल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अपने अलग अलग, इलेक्ट्रॉन के अपना एनर्जी लेवल होता है, उसी सीरीज को एनर्जी बैंड कहते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है तो वैलेंस बैंड, अगर वो सीरीज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का है एनर्जी सीरीज तो उसको कंडक्शन बैंड। 2 तरह के बैंड हो। अब एक होता है, इसी में ध्यान से सुनना बेटा, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, कोई नहीं पे तो है पूरा, इसे हम EG कहते हैं, शॉर्ट में EG, एनर्जी गैप। अब ये EG क्या है जरा सुनो, एनर्जी गैप क्या है जरा सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो एक मटेरियल है, ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को, एक मटेरियल है। अब मुझे पता है कि मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मुझे फ्री करना है। सुनो कहानी सुनो, मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, तो जो बॉन्ड में फंसे हुए हैं उनको तोड़ना है। तो मुझे पता है कि मेरे को इतना एनर्जी देना पड़ेगा, 5 eV। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी EV में लेते हैं, जूल में नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। मुझे इतना एनर्जी दूंगा ना, तब इतने इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं, जो आजाद नहीं है, उनको आजाद कर देंगे, उन्हें आजादी दिला देंगे, हम उन्हें बॉन्ड से तोड़ देंगे। कितना एनर्जी देंगे तब, इसको कहेंगे एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप, किसके बीच एनर्जी गैप है बेटा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी गैप खत्म हो जाए ना, अगर इतना एनर्जी हम दे देना, तो ये जो वैलेंस वाला है ना वो सब फ्री हो जाएगा। मतलब एनर्जी गैप क्या है, इट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल बिटवीन द व्हाट, कह सकते हैं इट इज द गैप। सिंपल भाषा में समझना है, सिंपल भाषा में समझा देता हूं। इट इज, एक लाइन में समझना सुनो, इट इज
एनर्जी गैप, एनर्जी का गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वायलेंस बैंड। यस, कहा ना, दो तरह के एनर्जी होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैलेंस कहलाता है, वैलेंस बैंड। अब इन दोनों के एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस होगा, एनर्जी लेवल में जो है, तो सब एनर्जी लेवल, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड। बैंड का मतलब क्या? एनर्जी लेवल। तो दोनों के एनर्जी लेवल में जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, इसे कहते हैं एनर्जी गैप। या ऐसे भी लोग समझ सकते हैं कि एनर्जी गैप वो मिनिमम एनर्जी है जितना अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सब के सब क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, सारा बॉन्ड टूट जाएगा। एनर्जी गैप, गैप ही खत्म हो जाएगा, उनमें डिफरेंस खत्म हो जाएगा, गैप खत्म, सब फ्री, जाओ सब घूम लो, आजाद हो गए सब। इसी को कहते हैं एनर्जी गैप। अब पेपर में क्या आएगा तो मैंने बता दिया कि एनर्जी गैप क्या होता है, एनर्जी बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। पेपर में अब दूसरा सवाल क्या आएगा? जिससे पहला क्वेश्चन क्या था? डिफरेंशिएट या डिफाइन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। दूसरा क्या आएगा? वही सवाल कैसे आएगा, सुनो। डिफाइन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, both on the basis of conductivity and resistivity। अब आएगा सेम चीज बट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। तो स्टार्ट कर रहे हैं, ये ध्यान से देखिए। दो क्वेश्चन मैंने कहा था 5 मिनट में फिनिश कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान से देखना, बहुत आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलेटर की। तो बोलोगे सर इंसुलेटर अगर है, आप देखो कैसे लिखोगे। इंसुलेटर है और आपको एनर्जी बैंड के थ्रू बताना है, तो आप डायग्राम के थ्रू बताओगे। देखो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर एनर्जी शो होगा, यहां पे हमने एनर्जी शो कर दिया, ध्यान से देखना बेटा। और यहां पर ये हमने बनाया दो बैंड बना रहे हैं हम, दो बैंड बना दिया, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम रख रहे हैं कंडक्शन बैंड, इसका नाम रख रहे हैं वैलेंस बैंड। देखो डायग्राम में कैसे एनर्जी बैंड से समझाते हैं इंसुलेटर को, देखना। अब बेटा सोचो, अब आपको सोचने की बारी है, मेरे सोचने की बारी नहीं है, बिल्कुल आपके सोचने की बारी है। जब वो इंसुलेटर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यानी कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका नाम भी मत लो। होंगे इक्का दुक्के पड़े होंगे, इक्का दुक्के होंगे, आप इक्का बना देते हैं मन के, थोड़ा बहुत हो सकता है टूट टाट के चला जाए। यानी ऑलमोस्ट एम्प्टी, कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट खाली, नो एनर्जी एनर्जी बैंड, कोई एनर्जी लेवल नहीं। लेकिन वैलेंस बैंड, हाँ ये तो भैया एकदम फुल, एकदम फुल, बॉन्ड टूटा थोड़ी है, भरा हुआ है। तो क्या बोलोगे सर? बोलोगे सर ये ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट एम्प्टी, ऐसे लिखना पेपर में, ऑलमोस्ट खाली, करीब करीब खाली खाली। और यहां का क्या लिखोगे बेटा? ऑलमोस्ट फुल नहीं लिखना, फिल, भरा हुआ। और ये है एनर्जी गैप, इसी को कहते हैं एनर्जी गैप। देख रहे हो एनर्जी गैप? ये एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है, करीब करीब लोग बोलते हैं 7 EV के पास पास, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। पूरे नंबर आएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसे बना दोगे। ये होता है इंसुलेटर का ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ऑलमोस्ट खाली, ऑलमोस्ट भरा हुआ, एनर्जी गैप 7 EV का। अब बोलोगे सर इंसुलेटर का आपने बना दिया, ठीक है। अब जरा इंसुलेटर के बाद अब बनाओ किसका? कंडक्टर का। अब हम बनाने जा रहे हैं कंडक्टर। आराम से देखिएगा, कंडक्टर का बनाने जा रहे हैं, देखना ध्यान से देख प्लीज। कंडक्टर में देखो वही चीज बनाएंगे। यहां पे क्या शो होगा बेटा? एनर्जी। ये आपका कौन सा बैंड हो? ये आपका कौन सा बैंड? आराम से देखना, कंडक्शन, वैलेंस बैंड। और ये आप देखो ध्यान से, ये कौन सा है? कंडक्टर है। कंडक्टर किसे कहते हैं आपको पता है ना? कंडक्टर में कंडक्टिविटी खूब अच्छी खासी होती है। यानी बोलोगे सर यहां पर जो आपका कंडक्शन बैंड है उसमें काफी इलेक्ट्रॉन होंगे सर, काफी इलेक्ट्रॉन होंगे, काफी होंगे।
और वैलेंस बैंड में ऐसा नहीं है वैलेंस बैंड खाली हो जाएगा, वैलेंस बैंड खाली होने का मतलब सब बॉन्ड टूट गया, सुपर कंडक्टर बन गया, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ तो चार तो पड़े होंगे यहां भी। तो यहां पे क्या बोलोगे सर, उल्टा बोलोगे, उलट दोगे भाषा को, ऑलमोस्ट फिल, और यहां क्या बोलोगे, ऑलमोस्ट एम्प्टी, करीब करीब खाली करीब करीब भरा। और ये आपको पता है ना, ये होता है यहां पर एनर्जी गैप। अब आप देखो बेटा, एनर्जी गैप काफी कम हो गया, बिल्कुल कम क्यों नहीं होगा, सब तो टूट ही चुका है, सब तो बॉन्ड है, तो चार को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी गैप है। तो एनर्जी गैप यहां काफी कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है, काफी कम। लोग बोलते हैं करीब करीब 0.1 ईवी के आसपास वैल्यू रहती है। तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो ये एनर्जी बैंड हो गया कंडक्टर का, वो एनर्जी बैंड था इंसुलेटर का। अब किसी बच्चे ने पूछा सर ठीक है एनर्जी बैंड के हिसाब से आप समझा रहे हो, पहले आपने कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के हिसाब से समझाया, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर, मेन तो वही है चैप्टर। अब बोलोगे सर आपने इतना बता दिया तो सेमीकंडक्टर के हिसाब से बताइए, ध्यान से सुनना। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में बेटा हम जब इसको बताएंगे तो सेमीकंडक्टर में जब हम डायग्राम बनाएंगे, वंस अगेन देखते जाओ, 1 मिनट की बात है। ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका बैलेंस बैंड, अब सुनो, और ये हो गया आपका पता ही है एनर्जी गैप। अब सेमीकंडक्टर के हिसाब से जब बनाओगे तो यहां पे क्या है, सेमीकंडक्टर कंडक्टर तो है नहीं जो एकदम भर जाएगा, कंडक्शन बैंड नहीं ना, तो यहां पे क्या बोलोगे, ऑलमोस्ट नहीं बोलना। यहां पे सुनो, यहां पे थोड़ा सा तो भरो भैया, पूरा तो भर ही नहीं सकते, पूरा भरेंगे तो फिर तो वो बन गया कंडक्टर। यहां अभी भी इससे ज्यादा होगा क्योंकि सेमीकंडक्टर थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी बढ़ा रही है, आसमान थोड़ी छू देना है, आसमान तो वो हो गया। तो यहां पे क्या बोलोगे, ऑलमोस्ट नहीं बोलना, यहां पे सुनो क्या बोलोगे, पार्शियली। ऑलमोस्ट और पार्शियली में फर्क है, पार्शियली का मतलब कुछ, यस पार्शियली फिल, थोड़ा सा भरा है, और इसको बोलोगे बेटा पार्शियली एम्प्टी, यानी कि ऐसा थोड़ी, अगर आप इसको पूरा खाली कर दोगे, इसको पूरा भर दोगे तो सुपर कंडक्टर बन गया। इसको एकदम खाली नहीं कर रहे हो, इसको एकदम भरा हुआ है और एकदम खाली है तो ऑलमोस्ट भरा हुआ, ऑलमोस्ट खाली तो इंसुलेटर, ऑलमोस्ट भरा हुआ, ऑलमोस्ट ये एम्प्टी इंसुलेटर। एनर्जी गैप काफी, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है सबको, और ये ऑलमोस्ट भरा हुआ है और ये ऑलमोस्ट एम्प्टी है तो ये कंडक्टर। लेकिन यहां ऑलमोस्ट तो लगाना नहीं है सेमीकंडक्टर में, यहां पार्शियली थोड़ा सा भरा है क्योंकि थोड़ा सा कंडक्टर है ये, और ये पार्शियली खाली हुआ है, याद रखना। और ये आपको पता है बेटा व्हाट इज दिस, ये आपका क्या है, एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप आपको अच्छे से पता है, अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे कंडक्टर में क्या था, एक बात याद है ना, ये भी याद रखना, यहाँ का एनर्जी गैप जो होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली पढ़ाया था ना मैंने, कैसे ये भी सीख लो। कंडक्टर में क्या पढ़ाया था, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना और बॉन्ड बनेंगे, भूल गए, रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो कंडक्टर में जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना और बॉन्ड बनने लगेंगे, मतलब ये खाली होके इधर भरने लगेगा मामला, ये एनर्जी गैप बढ़ने लगेगा। यस, ये भी याद रखना, एनर्जी गैप कंडक्टर का टेम्परेचर के डायरेक्टली। पर सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है ना, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड टूटता है, रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो यहां का जो एनर्जी गैप है वो टेम्परेचर के क्या होता है, इनवर्स। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी गैप कम होगा। क्यों एनर्जी गैप कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे इधर का इलेक्ट्रॉन और भरेगा, बॉन्ड टूटने लगता है, यहां इधर मामला थोड़ा भरने लगेगा, एनर्जी गैप कम होने लगेगा। ये भी याद रखना, टेम्परेचर के साथ एनर्जी गैप का भी रिलेशन याद रखना। इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इंसुलेटर में तो टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या कहा गया कि सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप देख लिया, सेमीकंडक्टर में एक बात याद रखना, अगर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का है, तो तीन मटेरियल के सेमीकंडक्टर होते हैं, कार्बन के, सिलिकॉन के और जर्मेनियम के। अगर सिलिकॉन का है तो एनर्जी गैप की वैल्यू 1.1 ईवी होती है, 1.1 ईवी। और अगर ये जर्मेनियम का है तो एनर्जी गैप की वैल्यू याद रखना बेटा
0.72 eV होती है। देखो कम तो दोनों में है, लेकिन देखो एक बात ध्यान से देखो, सेमीकंडक्टर 3 मटेरियल के होते हैं, कार्बन के, सिलिकॉन के और किसके, जर्मेनियम के। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर कंपेयर करोगे तो साफ दिख रहा है कि सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर है उसका एनर्जी गैप कितना है, 1.1 eV, और जर्मेनियम का कितना है। तो इन दोनों में किसका एनर्जी गैप कम है, इसका मतलब इन दोनों में अगर कंडक्टिविटी जल्दी बढ़ानी है तो किसका ऑप्शन है, जर्मेनियम। एनर्जी गैप कम है तो जल्दी से बॉन्ड टूट सकता है। लेकिन बोलोगे सर कार्बन का क्यों नहीं लिखा आपने, कार्बन तो आपने एग्जांपल में बताया था, लेकिन कार्बन के बारे में तो आपने लिखा ही नहीं। कार्बन का पता क्या होता है, कार्बन नाम का सेमीकंडक्टर है, काम का नहीं है। सेमीकंडक्टर क्यों बनाया जाता है, क्यों, ताकि थोड़ा सा करंट बना सके। बहुत ज्यादा करंट बनाना है तो कंडक्टर ले लो ना मशीन में। सेमीकंडक्टर होता है जहां थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी चाहिए, इसीलिए बनाए गए सेमीकंडक्टर। कार्बन में क्या पंगा है, कार्बन को इसलिए सेमीकंडक्टर कहा जाता है क्योंकि उनमें आपस में बॉन्ड कोवलेंट होता है, लेकिन उनका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। कार्बन इतना ज्यादा होता है कि लगता है कि वो इंसुलेटर बन गया है, बॉन्ड टूटेगा नहीं, खूब कोशिश कर लो टूटता ही नहीं है, कंडक्टिविटी सर पटक के बचाओ बढ़ती ही नहीं है। तो इसलिए कार्बन सिर्फ नाम का सेमीकंडक्टर है ड्यू टू द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन और कोई काम वाम का नहीं है ये, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ पाती। इसलिए कार्बन का हम यूज, प्रैक्टिकल यूज नहीं कर पाते हैं। किस फॉर्म में, एज सेमीकंडक्टर। हम यूज करते हैं दो ही का, जर्मेनियम का और सिलिकॉन का। तो पेपर में क्या दो सवाल आएंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बेस पे डिफाइन करो, टेंपरेचर के साथ वेरिएशन बताओ, वो बताया। फिर क्या आएगा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को एनर्जी बैंड के हिसाब से बताओ, और एनर्जी गैप जैसे वहां भी था, रेसिस्टिविटी का टेंपरेचर के साथ ग्राफ बनाओ, समझाओ। यहां भी एनर्जी गैप का टेंपरेचर के साथ। तो कंडक्टर में टेंपरेचर बढ़ाओगे एनर्जी गैप बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड और बनते हैं यहां टेंपरेचर बढ़ाने से, और यहां एनर्जी गैप टेंपरेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में कम होगा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड टूटते हैं, जिससे ये वाला भरने लगता है थोड़ा थोड़ा, ये खाली होने लगता है, एनर्जी गैप कम होने लगता है। तो आज के लेक्चर में मैंने सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करते रहना। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।